कितना आया? 42, 42। अच्छा, 6 से कर लो। एग्जैक्ट कट गया, एग्जैक्ट कट गया। ये 124/3 आएगा ना? 142 आया। अच्छा, बोलो कितना हो जाएगा? x के पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 -1 से +5, तो 1/3, ये 3 बाहर चला जाएगा, और ये x³ फ्रॉम -1 से +5, 1/3। मस्ट रिमेंबर, जब भी x का वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में करके रखना, और यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे -1 का क्यूब। 1/3, 5 का क्यूब 125, 5 25 5 125, और 1 -1 का क्यूब -1 इंटू -1 +1 इंटू -1 -1, 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 126। 4 तिया 3 चौका 12, 3 दूनी 6। द आंसर इज 42। और अगर ये +1 होता तो 124/3 आता। पलटिए तो थोड़ा पेज नंबर 13 है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन में -1 है कि +1 है? मुझे अंधेरा में दिख नहीं रहा। नीचे +1 है, मुझे एक डॉट क्यों लग रहा है वहां पे? +1 है, मुझे अंधेरा में माइनस दिख रहा था, तो जूम करके देखने दो। ना ना, मेरे पैकेज में तो -1 है। हाँ, मेरे में -1 है। नहीं, वो इसका दाग लग गया होगा प्रिंटिंग का, देखो तो। है ना? नीचे नहीं, ऊपर देखना, क्वेश्चन वाला आंसर थोड़ी देखेगा। अब आइए BB5 पे, बनाइए तो। बिगनर्स बॉक्स 5 का पहला बना के दिखाइए। BB5 पेज नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर BB5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। पीछे चली जाओ, एक बेंच पीछे चले जाना। मुस्कान बैठाओ। पैकेज ले लेना तुम भी। कहाँ डेल्टा दिख गया तुम लोगों को? हाँ, अरे वो इन्फिनिटी है, डेल्टा बोल रहा है। इन्फिनिटी है।
BB5 1 का 1 इंटीग्रेशन R से लेके इंफिनिटी G कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास m और स्मॉल m ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल दीजिएगा इंटीग्रेशन। तो G कैपिटल M स्मॉल m को बाहर निकाल दीजिए। R से इंफिनिटी 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे का सॉल्व आपको करना है। ये फिजिक्स में एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। डन। कितना आया बताइए? वन बाई इंफिनिटी इज इंफिनिटी वेरी लार्ज। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। ये पता होना चाहिए। 1/इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी वेरी वेरी लार्ज, इनफाइनाइट है। 0 -g कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R। चलिए देखिए, आपने बनाया होगा बहुत हद तक सही। इसको ऊपर ले गए होंगे x के पावर -2 इंटू डी एक्स। मिला लीजिए R से इंफिनिटी। पहले हिम्मत नहीं हारना है। G कैपिटल M स्मॉल m R के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 R से इंफिनिटी। फिर आप जाओगे G कैपिटल M स्मॉल m R के पावर -1 और यहाँ भी -1 फ्रॉम R से इंफिनिटी। इतना तक किसने किया है? सबने किया होगा। वेरी गुड। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं। या तो इस माइनस को बाहर ले जाइए, या तो ये माइनस हटा दीजिए और इसको पलट दीजिए। ये ऊपर और ये नीचे आ जाए। चलिए उसको भी नहीं पलटते हैं, हम बाद में पलट के दिखाएंगे। इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा? x के पावर -1 को +1 करना हो तो वो नीचे आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ गया। R से इंफिनिटी। बेटा बताओ, हम पहले x के जगह पे क्या रखेंगे? अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस x के जगह पे ये R। तो पहले इंफिनिटी रखेंगे फिर R रखेंगे। और यहां अगर माइनस अंदर ले जाएं तो पहले R हो जाएगा फिर बाद में इंफिनिटी हो जाएगा। हम इस स्टेप को खत्म करने के लिए यहीं से माइनस हटाते और R को ऊपर और इंफिनिटी को नीचे रख देते। तो मेरा ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम रख देते हैं।
यहाँ पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी एक्स के जगह पे, और यहाँ पे क्या रखेंगे बोलिए, आर। माइनस अभी आपका बाहर ही है, एंड 1/∞ इज 0, -1/r। बोलिए कितना हो जाता है, माइनस अंदर ले जाइए, 0 -1/r इज 1/r, माइनस में, और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो, Gmm/r। दिस इज द आंसर। क्लियर है? हमने क्या बोला आपको करने, वो एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ रेड वाले मार्कर से। G कैपिटल M स्मॉल m, ये जैसा है वैसे ही, x के पावर -1 को 1/x लिखेंगे, और ये माइनस हटा है तो r ऊपर चला गया और इन्फिनिटी नीचे। तो उससे फायदा ये हुआ कि हम एक स्टेप में 1/r -1/∞, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट, एंड 1/∞ इज 0, तो सीधे मेरा आ जाता है Gmm/r। बोलिए यस और नो। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r², यहाँ x²। अब फोर्स को dx के साथ कर रहे हैं, मतलब वर्क निकाल रहे हैं। एप्लीकेशन है एक तरह से इंटीग्रेशन का फिजिक्स में, आगे डिटेल देखेंगे। बिगनर्स बॉक्स का 1 का 2 बनाइए। के Q1 Q2 कांस्टेंट है, के Q1 Q2 कांस्टेंट है। सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये, इज इट डन? बैठिए मत, बढ़ते रहिए आगे। आगे बढ़िए। हाँ बन गया वो, आंसर मिला लीजिए, होगा दिया हुआ लास्ट में। सही है।
दो नंबर किन से बन गया, ठीक है। जिनसे नहीं बना वो दो देखेंगे, बाकी लोग आगे बनाते रहेंगे। R1 से R2 माइनस के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोलिए क्या करें इसमें, किसको किसको बाहर करें? माइनस को नहीं, के को, और फिर इंटीग्रल एक्स को ऊपर ले जाए, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? -2 इंटू लिमिट R1 से R2, उसके बाद माइनस के Q1 Q2, यहाँ बोलिए x के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ R1 से R2 माइनस के Q1 Q2 x के पावर -1, यहाँ -1। क्या यहाँ लिमिट चेंज करें कि माइनस कहीं कट रहा है? ये माइनस इस माइनस को काट देगा, इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपके पास बचेगा क्या? के Q1 Q2 लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x के पावर -1, नीचे चला जाएगा, लोअर लिमिट R1 और अपर लिमिट R2। के Q1 Q2 बोलिए क्या रखें x के जगह पे? अपर लिमिट R2 माइनस लोअर लिमिट R1। दिस इज योर आंसर, है ना? बाकी तो आप बना लीजिएगा। 5वां नंबर बनाइए तो, 5वां नंबर 1 का 5, देखो तो लिमिट क्या डाला हुआ है? 0 से π/2। सॉल्व कीजिए तो π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री।
डन। कितना आया? 1 आया। साइन एक्स का कल बताया था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दो यहां, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ये माइनस में हटाना चाह रहा हूं, क्या करूं जल्दी बताओ? लिमिट चेंज, ये माइनस हटाएंगे, 0 ऊपर और π/2 नीचे। अब कॉस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? 0 डिग्री माइनस, यहां पे लोअर लिमिट π/2, π/2 बोले तो 90 डिग्री, कॉस 0 1, कॉस 90 0, आंसर क्या हो जाएगा? 1। साथ में ही कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, कॉस 90 डिग्री 0। थ्री नंबर, एक का 3, एम वी इंटू डी वी फ्रॉम यू से वी, यही ना है? देखो मिलाओ, किसको बाहर रखे इसमें? एम को, और v इंटू डी वी, यहां v के पावर क्या है, तो क्या लिखेंगे बोलो? m बाहर, v के पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय u से v, ये 1 + 1 2 बाहर चला जाएगा, अंदर v 1 + 1 v स्क्वायर, u से v, हाफ m, इस v के जगह पे ये v रखेंगे, माइनस इस v के जगह पे u रखेंगे, हो गया आंसर, है ना? वेरी इजी। तो बाकी आपका इसमें होमवर्क हो जाएगा, 1 2 3 तक कर लिए, इधर हम लोग 5 कर लिए, 4 6 7 बना के लाना है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एवरेज वैल्यू of a continuous function, average value of a continuous function in an interval किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज वैल्यू, आगे पढ़ेंगे,
जब आप 12th में जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट से एवरेज करंट निकालना। 11th में ही आने वाला जो चैप्टर है मोशन, उसमें हम स्पीड पढ़ेंगे। तो दो तरह का स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड जो क्षणिक है, जिस क्षण पे आप देख रहे हो उस वक्त का स्पीड है। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है और जब आप देखते हैं उस समय, जिस समय देखते हैं उस वक्त का जो स्पीड होता है वह इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। कंटिन्यूअस है, वो लगातार चल रहा है उस समय आप देख रहे हैं। और जब पूरा खत्म हो जाता है, इनिशियल और फाइनल पहुंच जाते हैं, तब डिस्टेंस जितना चले डिवाइडेड बाय टाइम वह एवरेज कहलाता है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, x के हर वैल्यू पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा वैल्यू है? कंटिन्यूअस वैल्यू है। इसका क्या निकालना मुझे? एवरेज ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल। हम y का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? y एवरेज बराबर, ये जो y कंटिन्यूअस फंक्शन है x का, इस y का हम dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं और डिवाइडेड बाय dx का dx का इंटीग्रेट करते हैं। मतलब जो यहाँ y के साथ dx लिख रहे हैं उसी का इंटीग्रेट यहाँ भी करना है। और इंटरवल ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ? a से b। कहाँ से कहाँ? a से b। तो इंटरवल क्या है यहाँ पे? a से b। तो ये जो x का जो वैल्यू है, जो वेरी कर रहा है, वो a से बराबर या बड़ा होगा और b के बराबर या छोटा होगा। तो ये वाला कहलाता है लोअर लिमिट और ये वाला अपर लिमिट। मतलब ये जो x ले रहे हैं वह x लोअर लिमिट के बराबर, उससे छोटा नहीं हो सकता। x बड़ा है a से, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो x बराबर हो जाएगा a से, लेकिन x a से छोटा नहीं होगा। x का वैल्यू a से बड़ा ही है, लेकिन बराबर भी हो सकता है, बराबर या बड़ा। और यहाँ x b के बराबर या b से कम ही रहेगा, तभी तो ये लिमिट है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर रहता y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे y का एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, मतलब x के साथ y क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर x का वैल्यू 0 ले लीजिए तो y का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 लीजिए तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। कंटिन्यूअस है ना। हम अगर कहें कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y ड्यूरिंग एन इंटरवल x बराबर 1 से x या x बराबर 0 से x बराबर 5 तक। x के 0 से 5 तक जो इंटरवल है उसमें y का एवरेज वैल्यू बताइए। y का इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूअस वाला नहीं बताना, क्या बताना है? एवरेज। तो हमें पता है सॉल्यूशन इसका कि हाउ वी फाइंड द एवरेज, इसको रट लेना है। y एवरेज कैसे निकालते हैं? y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dx का, और लिमिट a से y के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। और a लोअर लिमिट क्या लेना है? 0, अपर लिमिट 5, नीचे भी 0 से 5 और dx। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और एक बार इंटीग्रेशन 0 से 5 प्लस है 1 इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 से 5, नीचे dx का इंटीग्रेशन 0 से 5। सॉल्व कर देंगे इसको।
इसका क्या हो जाएगा बोलो, 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 फ्रॉम 0 से 5, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 से 5, dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 5, 2+1 1/3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ x³ फ्रॉम 0 से 5 प्लस x 0 से 5, यहाँ भी x फ्रॉम 0 से 5। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 बाहर है, x के यहाँ पे क्या रखेंगे 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब प्लस इस x के जगह पे 5 लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, बोलिए 1/3, 5 का क्यूब, 5 25 पंचे 125 माइनस 0 कितना 125 प्लस 5 प्लस डिवाइडेड बाई 5 काट दें, कितना हो जाएगा बोलो, 1/3 इंटू 125 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 है, 5 से इसमें भी भाग दे दे, इसमें भी भाग दे दे, बोलो कर सकते हैं डिवाइड, 5 का ही 5, 25 पंचे 125, तो कितना होगा बोलो 25/3 प्लस 1, 3 और 5 28/3, 3 नंबर 27.33। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ y ड्यूरिंग इंटरवल x बराबर 0 से x बराबर 5, y का एवरेज वैल्यू कितना आएगा 9.33। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में आगे आने वाला है, नोट किया। कितना टाइम हो गया, 10, ठीक। ट्वेल्थ वाले का कल बंद रहेगा, लेकिन 11th वाले का कल खुला रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और सैटरडे को बंद कर देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी लीव हो जाएगा, या कल ही बंद कर दें आप लोगों को भी, कल ही कर दें एक साथ सब, ठीक। संडे को तो टेस्ट है, पढ़ना है क्या उस दिन भी, तैयारी करके आइएगा, टाइट एग्जाम होता है, आप लोग को भी अपियर होना है, लेकिन काउंट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोग आए हैं नए, 3 आदमी नया नया है अभी जो पढ़ा नहीं। टेस्ट का टाइम 2 से 5। इनका क्लास है मेरे पास, CGS के सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी, मूल कॉन्सेप्ट, पहला क्या था सम बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हो गया।
एक क्लास और लेंगे, उसके बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाइनोमियल बता देंगे, एपी जीपी बता देंगे। ठीक, ग्राफ तो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएंगे। ट्वेल्थ वाले का कब शुरू हुआ था ट्वेल्थ आप लोगों को? क्या अप्रैल, अप्रैल या मई में? 15 अप्रैल। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। आप लोग के पास टाइम अभी अच्छा खासा है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो आज क्या सीखा हमने? डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एवरेज वैल्यू, है ना? एवरेज वैल्यू निकालना किसका? किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का। एसी ऑफ कर देता है थोड़ा देर के लिए। और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का? बॉटनी में कहाँ तक हो गया? माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल चल रहा है ना? और जूलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, बायोमॉलिक्यूल्स भी चल रहा होगा गौरव सर का। ठीक है, मैथ्स में